महंगाई को लेकर लगातार मध्य प्रदेश की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी उतरी और आज 2 बजे तक का बंद बुलाया। भोपाल में पीसी शर्मा समेत कई नेता सड़कों पर दिखाई पड़े, लोगों की दुकानें बंद करने की अपील करते नजर आए। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस भी चेकिंग अभियान चला रही थी। बाइक के दस्तावेज मांगे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं की बाइक एक जगह पर खड़ी करवा दी और बाद में कार्यकर्ताओं ने पैदल रैली निकाली। इंदौर में बंद का असर देखा गया। इंदौर में पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने बंद का समर्थन किया। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक स्कूटर पर बैठकर शहर में निकले और लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील की। इधर जबलपुर में कांग्रेस नेता हाथ जोड़कर बंद कराते दिखे। उन्होंने जनता से बंद रखने की अपील की और इसका असर भी देखने को मिला। जबलपुर में अधिकांश मार्केट बंद नजर आए। तो महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन लगातार जारी रखा हुआ है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, आम चीजों के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस ने पिछले कई दिनों से सड़कों पर प्रदर्शन किया और आज प्रदेश बंद का आह्वान किया। प्रदेश बंद का असर कई जगहों पर दिखाई पड़ा है। सड़क पर कांग्रेस ने उतरकर कई जगह हाथ जोड़कर तो कई जगह मुलाकात कर बंद को समर्थन देने की बात की और इसका असर भी दिखाई पड़ा। ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क पर कांग्रेसी उतरे, बंद कराने की अपील की। इंदौर में पेट्रोल पंप एसोसिएशन के लोगों ने साथ दिया है। बंद का असर दिखाई पड़ा इंदौर में। इसी तरह ग्वालियर में कार्यकर्ता निकले, लोगों से अपील करते रहे कि वो महंगाई के विरोध में जो आवाज उठाई जा रही है उसमें साथ दें, बंद करें। जबलपुर में भी इस बात का असर दिखाई पड़ा। जो नेता लगातार लोगों के बीच पहुंचकर इस बंद के लिए समर्थन मांग रहे थे, हाथ जोड़कर बंद कराते हुए नेता नजर आए हैं। जनता से बंद रखने की अपील की और असर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। अधिकांश मार्केट जबलपुर में बंद दिखाई पड़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया था, आह्वान किया था लोगों से कि वो भी इस बंद में अपना समर्थन दें, क्योंकि महंगाई के विरोध में ये पूरा प्रदर्शन है और बड़े शहरों में बंद का असर भी दिखाई पड़ा है। और चलिए इस वक्त क्या स्थिति है, अपडेट के लिए चलते हैं। हमारे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राकेश चतुर्वेदी भोपाल से हैं, इंदौर से दीपक जुड़ चुके हैं, जबलपुर से विजेंद्र पांडे जुड़े हैं और नासिर गौरी जुड़े हैं ग्वालियर से। सबसे पहले शुरुआत राकेश आपके पास से करेंगे। राजधानी में क्या हालात रहे? कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, बिल्कुल राजधानी में बंद का बात करें तो असर रहा है। हालांकि सुबह जब सीधे तौर पर जब सुबह हुई तो कई दुकानें खुल भी चुकी थी और ऐसे में तमाम इलाकों में कांग्रेस ने मोर्चा संभाला। हालांकि अधिकांश जो कांग्रेस नेता हैं वो लोगों से बंद की अपील करते नजर आए, लेकिन कुछ मामलों में जो कांग्रेस नेताओं ने जबरन भी दुकानें बंद कराने का प्रयास किया और जब पेट्रोल पंप एक बंद करा दिया गया, दूसरे पर पेट्रोल पंप की बारी आई, उस दौरान तुरंत जो पुलिस है वो हरकत में आई, एक्शन में आई और पुलिस ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान और उनके तमाम समर्थकों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही राजधानी भोपाल में दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो भी बाजारों का जायजा लेने के लिए निकले और पुराने भोपाल में कुछ जो दुकानें उनको खुली हुई नजर आई, वहाँ पर उन्होंने अपील की, लोगों से, व्यापारियों से अपील की कि वो बंद रखें। और फिलहाल हम बात करें, कांग्रेस ने जो पूरे मध्य प्रदेश में बंद का आह्वान किया था वो दोपहर 2 बजे तक किया था और दोपहर के 2 बज चुके हम देख पा रहे हैं कि ठीक जो भोपाल की बात करें तो अब जो है बाजार खुलने लगे हैं। हम यहाँ पर तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे। इस समय हम भोपाल के 6 नंबर बाजार के पास हैं और देख पा रहे हैं कि जो दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं और इसके पीछे हम वजह माने तो जो बंद का आह्वान था, जो बंद का समय तय किया गया था वो दोपहर 2 बजे तक का समय तय किया गया था और चूंकि 2 बज चुके हैं अब तमाम दुकानें खुल रही हैं। हालांकि सुबह की हम बात करें, चाय नाश्ते की दुकानें भी सुबह कुछ इलाकों में खुली हुई थी और जो दुकानें खुली हुई थी, जब कांग्रेस के तमाम नेता उन इलाकों में पहुंचे, उन्होंने बंद का आह्वान किया तो लोगों ने जरूर उसके बाद जो दुकानें बंद की थी। यानी कह सकते हैं कि जो बंद का शुरुआती तौर पर असर था, लेकिन हाँ, बाजार खुलने जो शुरू हुए थे और जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जो तमाम इलाकों में जाकर जो अपील की गई उसका असर भी देखने को मिला था। लेकिन जो आरोप जरूर लगाया जा रहा है, प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि कई इलाकों में जबरन भी बंद करने का प्रयास किया गया था, उसी के तहत पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही हम बात करें राजधानी भोपाल में मुख्य रूप से जो बड़े बाजार जिसमें न्यू मार्केट हुआ,
10 नंबर हुआ, ऐसे जो बाजार हैं, बैरागढ़ मार्केट हुआ, यहाँ पर भी बंद का जो है मिला जुला असर देखने को मिला था। जो बीजेपी समर्थक व्यापारी हैं उनकी दुकानें जरूर सुबह खुली थी हैं, लेकिन उनके बीच भी कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे और इसी बीच में जो बैरागढ़ इलाका है वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गहमा गहमी का माहौल भी बना था। तो ये पूरी तस्वीर राजधानी भोपाल की रही है। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल की बात करें तो चाहे वो 10 नंबर के बाजार की बात हो, बैरागढ़ की बात हो, सिटी की बात हो, तमाम वो इलाके जो हर दिन की तरह अब खुल चुके हैं, क्योंकि दोपहर के 2 बज चुके हैं। पुनीत, चलिए, तो ये स्थिति है भोपाल की, राजधानी की, जहां अब मार्केट खुल रहे हैं। इंदौर में पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी साथ दिया। दीपक के पास चलेंगे। दीपक, क्या हालात रहे इंदौर के? देखिए पुनीत, आर्थिक राजधानी इंदौर की हम बात करें तो यहाँ पर बंद को समर्थन जरूर मिला था, लेकिन 12 बजे तक यहाँ पर दुकानें बंद रही। लेकिन 12 बजे के बाद जो बंद का असर है वो खत्म होने लगा, यानी कि 2 बजे तक के लिए बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन 12 बजे के बाद से दुकानें खुलने लगी। लेकिन शुरुआती तौर की हम बात करें सुबह से लेकर 12 बजे तक की, तो इस दौरान काफ़ी व्यापक असर पूरे इंदौर में देखने को मिला। जो प्रमुख बाजार थे, चौराहे थे, जो मार्केट्स हैं, वहाँ पर सभी व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से दुकानें बंद रखी। इक्का दुक्का दुकानों को छोड़ दिया जाए तो सुबह से ही, चूँकि इंदौर में नाश्ते की दुकानें सुबह से ही खुल जाती है, लेकिन आज जो प्रमुख दुकानें थी वो दुकानें नहीं खुली। पूरे मार्केट में एक तरीके से कहा जाए कि महंगाई के विरोध में यहाँ पर व्यापारियों ने अपना समर्थन देने की कोशिश की। तो वहीं कांग्रेसी भी पूरे क्षेत्र में निकले थे, कोई साइकिल से निकला था, वाहन रैली के माध्यम से कांग्रेस लगातार यहाँ पर आह्वान करती रही। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा का अब आरोप है कि ये जो बंद था वो पूरी तरीके से फेल रहा है, और भाजपा नेताओं के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है कि जो कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया था उससे समझ में आ गया है कि जनता कांग्रेस के साथ में नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 12 बजे के बाद इंदौर के जो मार्केट है वो खुलने लगे थे, दुकानें खुलने लगी थी, लेकिन 12 बजे तक यहाँ पर इंदौर में बंद का असर जरूर देखा गया। चलिए, तो ये इंदौर की स्थिति है। जबलपुर भी एक बड़ा मार्केट है विजेंद्र, यहां भी लोगों से अपील की गई थी कि आपके लिए बंद है, आपकी आवाज उठाने के लिए बंद है। कितना साथ मिला लोगों का? जी हाँ पुनीत, बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के तीसरे बड़े महानगर जबलपुर में भी एक तरह से मिला जुला असर कांग्रेस के बंद के कॉल का नज़र आया। हालांकि जो मुख्य व्यापारिक इलाके हैं जबलपुर के, भले वो बड़ा फुहारा क्षेत्र की बात की जाए, कोतवाली क्षेत्र या सराफा बाज़ार, यहाँ पर अधिकांश मार्केट जो है वो दोपहर 1 बजे तक पूरी तरह से बंद का समर्थन करते नज़र आए। हालांकि बाकी मार्केट में ऐसे नज़ारे भी नज़र आए जहां कुछ दुकानें खुली हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि इस बंद का मिला जुला असर ज़रूर देखने में मिला है, और ख़ास तौर पर एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ पर ज़रूर की गई। और अभी भी इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जबलपुर के सिविक सेंटर में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर कांग्रेस मिलजुल कर, एकजुट होकर अपने इस कॉल के बाद एक तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है। दिनेश यादव नगर अध्यक्ष हैं, जो संदेश देने की कोशिश की है। हमने देखा कि कई मार्केट में कुछ दुकानें खुली भी रहीं, तो ऐसे में इस विरोध को किस तरह से आप लोग आगे बढ़कर चलेंगे? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष के द्वारा जो निर्देश थे कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से बंद कराना है, हमें अपनी बात जनता तक पहुंचाना है। हम आम व्यक्ति के साथ हैं, महंगाई बढ़ रही है, मोदी सरकार के खिलाफ पद होना जरूरी है। सरकार निरंकुश हो गई है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई से पूरे जनमानस पे प्रभाव पड़ना है। वो संदेश आज मध्य प्रदेश में पूरा दिया गया है, और मैं समझ पा रहा हूँ कि जिस तरीके से बंद रहा है वो अंदर से व्यक्ति की कहीं ना कहीं वेदना है, सरकार के प्रति नाराजगी है, और लोगों ने बंद रखे। कुछ छोटी थी कोई चीजें दुकानें खुली थी तो हमने इमरजेंसी सेवाओं को छूट दे रखी थी, और हम ये भी चाह रहे थे कि हमारे जनमानस को कोई प्रकार से परेशानी ना हो। और साथ साथ कॉल ये बंद का था। तमाम विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व मंत्री पुनीत लखन घनघोरिया इस वक्त मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर संक्षेप में? मध्य प्रदेश सरकार और देश की सरकार की निष्ठुरता, कोरोना काल में पूरा देश प्रदेश जूझा है और लोग रोजी रोजगार से वंचित रहे हैं, लेकिन इस दौर में लोगों को राहत की उम्मीद थी। अब स्थिति बिल्कुल उलट हो रही है। सरकार नाम की चीज़ कहीं दिखी नहीं पूरे कोरोना काल में। अब उल्टा ये हो रहा कि अपने दोस्तों को, अपने शुभचिंतक अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हर चीज़ का निजीकरण, उसके उल्टे परिणाम सामने आ रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ,
जो जहां रिलायंस को सौंपने के जी चक्कर में बिल्कुल रिलायंस को फायदा पहुंचाने के बिल्कुल चक्कर में विजेंद्र, कुल मिलाकर आरोप पूरी तरह स्पष्ट थे। लोगों ने कितना साथ दिया था, कितना कैसा रिस्पांस रहा, इसको लेकर के भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ग्वालियर चलेंगे, नासिर के पास में। नासिर, किस तरह की स्थिति रही ग्वालियर में? देखिए पुनीत, बात करें तो सुबह 8 बजे से जो कांग्रेस की जो टोलियां थी, विधायक शामिल थे, उसके अंदर जिलाध्यक्ष शामिल थे, वो खुद स्कूटर पर तो कोई साइकिल पर शहर के अलग अलग हिस्सों में टोलियां लेकर घूमे थे और उसके बाद लोगों से हाथ जोड़कर बंद कराने का आह्वान किया था। और उसी के ये देखने को मिला कि आज पूरी तरह से ग्वालियर मुकम्मल तरीके से बंद नजर आया है 2 बजे तक। और अब 2 बजे का वक्त बीत गया है तो उसके बाद अब देखेंगे कि यहाँ पर पेट्रोल पंप पर पहले काफ़ी सारी भीड़ थी, लेकिन जब ये खुला है यानी कि 2 बजे का जो टाइम खत्म हुआ है उसके बाद पेट्रोल पंप पर भी अब लोग आने लगे। शहर की सड़कों पर भी लोग निकलते हुए दिखाई देने लगे। उससे पहले ये सड़कें सुनसान थी और लोग भी कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसको लेकर परेशान थे। उनका वो भी इस विरोध के स्वरूप में उन्होंने खुद इसको बंद में साथ दिया और यही तस्वीरें देखने को मिली कि आज ग्वालियर शहर पूरी तरह से बंद नजर आया। तो आपको मैं नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा कि ग्वालियर में अब लोग आए हुए हैं, पेट्रोल डला रहे हैं, लेकिन उनका नाराजगी इसी बात को लेकर है कि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है। क्या कहेंगे आप? लोगों ने समर्थन भी किया है बंद करा, क्या कहेंगे आप लोग? साहब, पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ती रहेगी, आम जिंदगी सब डिस्टर्ब हो रखी है। इसमें समस्याएं ये आ रही है कि अपनी आम जनता अपने रोज़गार के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि सबसे ज़्यादा ये राशन पानी हर चीज़। क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं लगातार, आप बंद भी है, बंद का किस तरह? पहले 300-400 का डलाते थे, आज 50-150-75 रुपये पेट्रोल डला पा रहे हैं। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा है, 98 पॉइंट कुछ पैसा है। क्या कर रही है गवर्नमेंट, समझ में नहीं। तो देख सकते हैं कि पुनीत किस तरह से लोगों में भी आक्रोश है और इसी बात का आक्रोश को लेकर हम कह सकते हैं कि आज जो ग्वालियर है पूरी तरह से बंद इसीलिए नजर आया क्योंकि आम लोग भी इसके सहयोग में थे बंद के, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं लगातार बढ़ती जा रही है। ग्वालियर की बात करें तो 98-57 रुपीज़ पेट्रोल पहुंच चुका है, तो इससे लोगों में आक्रोश था और यही आक्रोश जो कांग्रेस का इसका फायदा मिला है क्योंकि जिस तरह से उसका कॉल था सुबह 7 बजे से 2 बजे तक का और वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आया है और इसी के तहत ग्वालियर भी पूरी तरह से मुकम्मल बंद नजर आया है। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बंद बुलाया गया, लोगों ने इसमें साथ दिया। कुछ समय ऊपर नीचे दिखाई पड़ा है इंदौर में, जैसे बता रहे थे दीपक, लेकिन लोगों ने इसमें अपनी सहमति दर्शाई है कि इस बढ़ती महंगाई से वो त्रस्त हैं। हालांकि बीजेपी कहती है कि इस बंद में कोई दम नहीं था, ये फ्लॉप था, लेकिन जनता ने दिखाया कि वो इस बंद के साथ में थी। बहुत शुक्रिया आप सबका पूरे अपडेट के लिए।